अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। एक बार फिर से बाबर आजम फिर से फ्लॉप हो गए। जब उनसे ज़्यादा उम्मीदें लगाई जाती हैं, जब उनसे उम्मीद लगाई जाती है परफॉर्म करेंगे, बड़े मौक़ों पर खड़े होंगे और फिर परफॉर्म नहीं कर पाते। पर आज तो उनको स्टार्ट भी मिल गया था। मुश्किल सिचुएशन उन्होंने निकाल दी थी, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, मगर एंड में आते आते जब दिन ख़त्म होने वाला था, कुछ ओवर्स रह गए थे, वहाँ पर आउट होकर चले गए। कामरान गुलाम ने विकेट फेंक दी। पता नहीं उसने सेंचुरी के बाद सारी परफॉर्मेंस उसकी सारी डाउन ही गई है। उसके बाद मैंने उसका साथ भी वहाँ बड़ा दिया था, पर ये तो नहीं होता ना कि आप परफॉर्मेंस ही ना दो उसके बाद। शान मसूद ने तो आज अपने करियर की आखिरी भी इन खेल ली है। इसके बाद मुझे नहीं लगता वो हमें खेलते हुए दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखाई देंगे। इतनी ख़राब परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की तरफ से। अब कल साउथ शकील आप कह सकते हैं आखिरी हमारी उम्मीद है, साथ रिजवान होंगे और सलमान अली आगा होंगे। कोई यही दो, साउथ शकील और रिजवान अच्छा खेल रहे हैं स्पिन को। सलमान अली आगा उम्मीद की जाती है कि सीज़ में कुछ अच्छा अब कर लेंगे, वरना तो पूरी सीज़ उनकी अभी इतनी अच्छी नहीं गई। पिछली सीज़ भी उनकी अच्छी नहीं की थी, पर ये उससे पहले ज़रूर परफॉर्म कर रहे थे, टेल के साथ अच्छी बैटिंग कर लेते। काशिफ अली को हमने फिर नाइट वॉचमैन भेज दिया। पता नहीं है नाइट वॉचमैन वाला कॉन्सेप्ट अब ख़त्म क्यों नहीं हो जाता। एक एक विकेट इंपॉर्टेंट होती है, वो आखिर में कहीं काम आ जाता, उसको ज़रूर अभी भेजना था। वेस्ट इंडीज़ को आप देखें 38 पे 7 आउट होने के बाद इस सिचुएशन में वो पहुंच चुका, कोई मैच जीत सकता है। कल जब वो गए होंगे, चल उन्होंने 9 रन की लीड ले ली थी रात को, सो प्लान बनाया होगा करना क्या आकर सुबह, तो वही पॉजिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली है। बॉल टर्न हो रहा है, नीचे भी रह रहा है, बाउंस भी हो रहा है, पर रन्स हो सकते हैं यहाँ पर। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ ने करके दिखा दिया, उनकी इनएक्सपीरियंस टीम ने करके दिखा दिया, यहाँ पर रन्स कर दिए। यहाँ पर आकर कैलकुलेटेड रिस्क उन्होंने लिए, कैलकुलेट किया कि किस तरह से हम बैटिंग कर सकते हैं। छोटे छोटे टारगेट्स उन्होंने रखे। उन्होंने आखिर में 250 की रखा होगा, 250 प्लस का टारगेट इनको देना है, वही उन्होंने किया। ब्राथवेट जो उनका कैप्टन है बड़ा अच्छा खेल गया, 50 रन उसने बनाए। ऊपर से उसने अटैक किया, स्ट्राइक रोटेशन उसने की, नीचे से आकर फिर टेल एंडर्स ने कंट्रीब्यूट कर दिया। मिडिल ऑर्डर उनका फ्लॉप रहा, मगर 144 पे 6 आउट कर दिए थे हमने उनके। उसके बाद फिर 100 रन हमने खा लिए आखिरी 4 विकेट्स। एक तो हम टेल एंडर से मार खा लेते हैं। शान मसूद के दिमाग में आता ही नहीं कि फास्ट बॉलर का भी इस्तेमाल कर लिया जाए बीच में। इतनी ख़राब किस्म की कैप्टनसी है उनकी तरफ से, ऊपर से रन बैटिंग से रन ही नहीं आने। स्टार्ट मिलता है, कन्वर्ट नहीं करते, आज जल्दी निकल गए थे। तो ये सारी चीज़ें कल अब उम्मीद लगाए लें इन 3 प्लेयर से कि साउथ शकील, रिजवान और ये कुछ कर जाएँ। बाकी अब ब्लेम तो सबने डालना पिच के ऊपर, कसूर इन खिलाड़ियों का है, पिच का कोई कसूर नहीं है। कभी भी अंपायर, पिच या डिसीजन का कसूर नहीं होता, खिलाड़ियों का अपना कसूर होता है। याद ही हो चुके हैं फ्लैट पिच पे इनको स्पिन पे ट्रैक पे खेलना नहीं आता ना, ये फास्ट बॉलिंग ट्रैक पर खेल सकते हैं। सीधी सीधे विकेट इनको चाहिए, हल्का सा बॉल मूव करेगा, हिलेगा, इनको मुसीबत हो जाती है। साउथ शकील स्पिन ट्रैक पर ज़रूर बहुत अच्छा खेलते हैं, पर जहाँ फास्ट बॉलिंग कंडीशन आती है वहाँ अच्छा नहीं खेलते हैं। हमें शुरू से डोमेस्टिक में ही मुख्तलिफ पिचेस लगानी चाहिए, स्पिन ट्रैक हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक हो, ताकि तो उधर से तैयार हो गए आए लड़के और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक सीजन खेलें। इतनी जल्दी ना लेकर आएँ। पता नहीं अब अगला टेस्ट हमारा अक्टूबर नवंबर में होना है, पता नहीं हुरैरा होगा या नहीं होगा। हालांकि वही परफॉर्म नहीं कर पाया, पर हमारा भी कोई भरोसा नहीं, बैक तो हमने करना नहीं है। अब्दुल्ला शफीक के टेक्निक के इशू से कभी तक ठीक हमने करवा के नहीं देने। अजीबोगरीब हमारी सिचुएशन रह गई है, समझ ये नहीं कुछ आता कि अब क्या हमने करना है। पर ये है कि कुछ लोग बैठे हुए थे, उनका एजेंडा यही है कि पिच पे ब्लेम डाल दो, क्योंकि उनका फेवरेट प्लेयर स्कोर नहीं कर रहा। अगर वो आज स्कोर कर देता तो सर भूल जाते पिच को भी। तो ये हमारा बस यहीं पे हम अटके रह गए में। बाबर आजम भी, उनको कहा जाता है सबसे बेहतरीन बैट्समैन वही हैं, वही किंग हैं, पर जब मौका बड़ा आता है उनके फिर रन आते ही नहीं है। इतना अच्छा उनके पास आज मौका था, स्टार्ट उनको मिल गया, फिर वो कन्वर्ट ही नहीं करना। फिर एंड में जहाँ जिता कर फिनिश करके आने वाली बात किसी के अंदर नहीं है, इनके अंदर किसी के अंदर नहीं। इतना टाइम से मैं देख रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं इस तरह करके दिखाते। सारे के सारे एवरेज प्लेयर हैं, कुछ उसमें से कुछ एवरेज से जो बेहतर है वो बाबर और रिजवान आप कह सकते हो, और साउथ शकील टेस्ट में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बस ये मैं कह सकता हूँ, और तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। टेस्ट भी अब इतने लो हैं, T20 में हमारा इतना बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। ओडीआई भी चैंपियंस ट्रॉफी आनी है, उसमें साइम अयूब बैठ गया, तो उसको मैं पता ही नहीं कि उसने ओपनिंग करनी है। बड़ी रोज़ बातें चल रही है, कभी इसने ओपनिंग करनी है, कभी बाबर ओपनिंग पे आ रहा है, कभी किसने आना है। तो 5वां बॉलिंग ऑप्शन हमें पता ही नहीं वहाँ पर, तो उसके लिए भी हमारी कोई खास तैयारी नहीं है। हालांकि हमने जीती है सीरीज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जाकर, बट जब टूर्नामेंट आएगा वहाँ उनके सामने हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, हमने ढेर हो जाना है। वहाँ पे हमें समझ ही नहीं आती उनके खिलाफ कुछ। बाकी कल अब यही है कि साउथ शकील कुछ कर जाए, वरना बच जाए, वरना तो सारा ब्लेम पिच पे जाएगा, खिलाड़ियों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हालांकि मैं चाहता हूँ ये वाली पिचेस बने। मैं खुद चाहता था इनकी सेकेंड इनिंग में आए, चौथी इनिंग में बैटिंग आए, इनको पहले बॉलिंग करने को मिले। मैं खुद ये टेस्ट मैच के स्टार्ट से चाहता था कि ये चैलेंज होएंगे, पता लगेगा कि आगे चलकर अगली सीरीज़ के अंदर हमने ऐसी कंडीशंस बनानी है, तो आगे अगर हम टॉस हार जाते हैं तो क्या होगा।
तो मैं खुद ये चाहता था और ये हुआ, और काफ़ी हद तक एक्सपोज हो गए हैं। सामने इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है उनकी, और बैटिंग में भी आप देख लें सिर्फ ब्राथवेट ही है बस, और रोच ने तो आज बॉलिंग ही नहीं किया, उसको कोई इंजरी हुई हुई है। ओके, यंग स्पिनर्स हमें आउट कर रहे हैं। जो पता है बॉल टर्न हो रहा है, पर कुछ बॉल सीधा भी रह रहा है, हर बॉल टर्न नहीं हो रहा। उन्होंने भी तो रन किए हैं यहाँ पर आकर, अटैक किया, स्ट्राइक रोटेशन किया, पॉजिटिव अप्रोच के साथ टारगेट बनाया था, इतने रन का टारगेट बनाना है, किस बॉलर को अटैक करना है, इसको नहीं करना। अभी बाबर आजम खेल रहे थे, कुछ खराब बॉलिंग को ही उन्होंने चौका। हमारा इसी तरह आप खेलते रहते, सिंगल डबल करते रहते, स्ट्राइक रोटेट करते रहते, बाउंड्री जहाँ मारनी थी मारते। कामरान गुलाम साहब वहाँ पे विकेट फेंक के चले गए, 4-5 ओवर रह गए, थोड़ा वक्त आप गुजार लो, थोड़ा रोक लो अपने आप को, पर नहीं। देखो फिर कल पाकिस्तान फिर क्या करता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चलो करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।